नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। कांग्रेस पार्टी जो अडानी मुद्दे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेर रही है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी ने बवाल मचाया, लेकिन उसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी मुद्दे को लेकर उन्होंने एक बार फिर सरकार को घेरा और कहा कि एक गौतम अडानी वो थे जो तपस्या जिन्होंने की और एक गौतम अडानी ये हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तपस्या कर रहे हैं। इन सब के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का अपमान किया वो अपने आप में हैरानी भरा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है, यहाँ तक तो ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी का अपमान किया, जाहिर तौर पर उसको लेकर अब बीजेपी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो ट्विटर यूजर हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्होंने अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती को लेकर तंज कसते हुए की। तमाम गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए। इसके बाद पवन खेड़ा ने इस दौरान ये कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी का गठन कर सकते थे तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद वो कुछ वक्त के लिए रुके। आसपास जो लोग मौजूद थे उनसे उन्होंने पूछा कि नरेंद्र गौतम दास हैं या फिर नरेंद्र दामोदर दास हैं। ये पवन खेड़ा का वो बयान है जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया और जाहिर तौर पर ये बयान साफ तौर पर बताता है कि ये जिस तरीके से जिस अंदाज में पवन खेड़ा ने बोला है वो साफ तौर पर ये इशारा करता है कि दरअसल मकसद जो था वो उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेना था, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पिता है वो गौतम अडानी है। इस तरीके से उनकी कहीं ना कहीं मंशा इस बयान के पीछे दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बीजेपी का गुस्सा उनके इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फूट पड़ा है। तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, खासतौर पर जो ट्विटर यूजर हैं, वो अब पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाए इसकी मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की मांग लगातार उनके जरिए की जा रही है। आपको ये बता दें कि पवन खेड़ा लगातार जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। हैशटैग पवन खेड़ा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि खुद को घिरता देख पवन खेड़ा बैकफुट पर आए। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए कहा गया कि मैं वास्तव में भ्रमित हो गया कि ये दामोदर दास हैं या फिर गौतम दास हैं। तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो संसद से लेकर सड़क तक लगातार हंगामा बरपा रही थी, जेपीसी की जांच की मांग लगातार वो सरकार से कर रही हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कहीं भी गौतम अडानी का जिक्र नहीं किया, उसके बाद अब जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। उन्होंने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अडानी और मोदी की दोस्ती इस देश में एक गौतम वो थे जो तपस्या करके बुद्ध बन गए और दूसरे गौतम ये हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 सालों से तपस्या कर रहे हैं। ईडी चुप, सेबी चुप, इनकम टैक्स चुप और तमाम केंद्रीय एजेंसियां चुप हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम के मुंह से तो अडानी शब्द निकलेगा ही नहीं, वो अपने मुंह से अडानी शब्द लेंगे ही नहीं। राहुल जब भी पूछते हैं सवाल अडानी को लेकर तो उनके भाषण का जो हिस्सा है वो सदन की कार्यवाही से ही हटा दिया जाता है, रिकॉर्ड ही नहीं होता है। चाहे फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं तो वो तब भी रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता है। तो सवाल पूछना भी अडानी पर गुनाह है। आप अडानी पर सवालों के जवाब नहीं देना चाहते और जो सवाल पूछता है उसका जवाब भी आप नहीं देना चाहते। देश के एयरपोर्ट बंदरगाह अडानी को बेचती हैं। सिर्फ पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बिजनेस में वीआईपी मूवमेंट चल रहा है। पहले ईडी चलती है, फिर उसके पीछे अडानी चलते हैं और फिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, इस तरीके से ये वीआईपी मूवमेंट हो रहा है। ये पवन खेड़ा ने निशाना साधा और इसी दौरान जेपीसी जांच की मांग का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने दरअसल ये पूरा बयान दिया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी लगातार अब पवन खेड़ा के इस पूरे बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि इससे शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस इस हद तक गिर जाएगी कभी सोचा नहीं था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूज्य पिताजी का नाम किस प्रकार से ले रहे हैं, जरा सुनिए। एक गरीब के बेटे का प्रधानमंत्री बनना कांग्रेस आज तक पचा नहीं पाई है। ये बड़ा हमला बीजेपी की ओर से बोला गया है। जाहिर तौर पर आप अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। ये राजनीतिक विरोध आपका हो सकता है, ये राजनीतिक तस्वीर हो सकती है, लेकिन अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम इस तरीके से लेना और इस तरीके से प्रधानमंत्री और गौतम अडानी का कनेक्शन निकालना, ये जाहिर तौर पर बेहद अपमानजनक है। ये पूरे देश की जनता अब पवन खेड़ा को ट्रोल कर रही है। अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है, जिसके बाद पवन खेड़ा ने जवाब तो दिया, लेकिन ये कहा दरअसल वो असल में भ्रमित हो गए थे कि ये दामोदर दास हैं या गौतम दास हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। आपको ये बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के किसी नेता या फिर पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा हो या इस तरीके से उनका अपमान किया हो, बल्कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन मोहम्मद अली जिन्ना को याद किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 25 दिसंबर को जिन्ना और उनके भाषण को याद करते हुए कहा कि संयोग से आज मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन है। खेड़ा के इस बयान के बाद भी खूब सियासी पारा बढ़ा था और एक बार फिर से जिस तरीके से पवन खेड़ा ने जानबूझकर इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का गलत नाम लिया, उसमें गौतम उन्होंने जिक्र किया। जाहिर तौर पर गौतम अडानी को लेकर ही और प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो अब पवन खेड़ा जो सफाई पेश कर रहे हैं कि वो असल में भ्रमित हो गए थे कि प्रधानमंत्री के पिता का क्या नाम है। वो असल में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जानबूझकर उन्होंने इस तरीके से ये नाम लिया है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पवन खेड़ा की इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी से जवाब मांग रही है। जो तमाम ट्विटर यूजर हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और तमाम लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी का विरोध किया है। डॉक्टर आशीष वशिष्ठ ये लिखते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता का अपमान किया है। अंबुज भारद्वाज ये लिखते हैं कि इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस हद तक गिर गई है कि अब प्रधानमंत्री के पिता का नाम किस प्रकार से लिया जा रहा है, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। तो तमाम जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। नवीन कुमार जिंदल ये लिखते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम किस तरह से ले रहे हैं, ये बौखलाए हुए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी का विरोध करें तो आखिर किस तरह से करें। जो भी टूल किट लेके आते हैं वो सब जनता के सामने खुल जाती है। ये हताश और निराश कुंठाग्रस्त लोग हैं। इस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि ट्विटर पर पवन खेड़ा लगातार ट्रोल हो रहे हैं, लगातार वो ट्रेंड कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वो माफी मांगे अपने बयान के लिए। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि जो भी प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा जो है वो कहीं ना कहीं बेनकाब हो रहा है और इससे कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। इस तरीके से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा का वो बयान साफ तौर पर ये बताता है कि किस तरीके से गौतम अडानी के मुद्दे पर अब
प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनके पिता का नाम लेते हुए किस तरीके से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को घेरने का ये बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी की ओर से रचा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।